नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि सितंबर का ये महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है, क्या चीज़ें आपको इस महीने करनी है और कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। सितंबर 2025 मेष राशि वालों के लिए अवसरों और चुनौतियों का एक गतिशील मिश्रण लेकर आएगा। ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती हैं, करियर और वित्त से लेकर रिश्तों और व्यक्तिगत विकास तक। यहाँ इस महीने में क्या उम्मीद करें और कैसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ें, इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। करियर, पेशा और व्यवसाय। यह महीना उतार चढ़ाव भरा पेशेवर परिदृश्य प्रस्तुत करता है। पहला भाग विकास, पहचान और नए अवसरों का पक्षधर है, जिससे यह पदोन्नति, अनुबंधों पर हस्ताक्षर या व्यावसायिक उद्यमों का विस्तार करने के लिए एक आदर्श समय है। हालांकि 18 तारीख के बाद कार्यस्थल पर तनाव, गलतफहमियां या अप्रत्याशित बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। मुख्य जानकारी। सितंबर की शुरुआत 1 से 18। करियर में उन्नति के लिए एक मजबूत अवधि। नेटवर्किंग और बातचीत से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। सितंबर के अंत 19 से 30। सावधानी बरतें, सहकर्मियों के साथ मतभेदों से बचें और सभी समझौतों की दोबारा जांच करें। व्यवसाय के स्वामी, महीने के मध्य से पहले नई पहल शुरू करें, बाद में देरी या रुकावटें आ सकती हैं। सलाह, अवसरों का जल्दी लाभ उठाएं, कार्यस्थल पर बातचीत में कूटनीतिक रहे। 18 तारीख के बाद आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचें। वित्त और लाभ। इस महीने वित्तीय स्थिरता में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि पहले 2 हफ्तों में लाभ होने की संभावना है, लेकिन बाद में अनावश्यक खर्च या नुकसान सामने आ सकते हैं। जल्दी किए गए निवेश से लाभ मिल सकता है, लेकिन सितंबर के मध्य के बाद जोखिम भरे कामों से बचना चाहिए। मुख्य जानकारी। 1 से 18 सितंबर आय में वृद्धि, बोनस या लाभदायक सौदे संभव है। 19 से 30 सितंबर खर्च पर नियंत्रण रखें, अप्रत्याशित खर्च या वित्तीय विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। बृहस्पति का प्रभाव 1 से 18 सितंबर धन संचय में सहायक। सलाह, जल्दी कमाई सुनिश्चित करें, उत्तरार्ध में बजट का पालन करें। 18 तारीख के बाद जुए या सट्टेबाजी वाले निवेश से बचें। रिश्तों में सामंजस्य और तनाव दोनों का अनुभव होगा। महीने के मध्य में रोमांटिक रिश्ते पनपेंगे, लेकिन बाद में परिवार या भाई बहनों के बीच तनाव उभर सकता है। गलतफहमियों से बचने के लिए संवाद जरूरी है। मुख्य जानकारी। 1 से 14 सितंबर प्यार और जुड़ाव के लिए अनुकूल समय। 15 से 30 सितंबर छोटी मोटी अनबन हो सकती है, धैर्य जरूरी है। शुक्र 15 से 30 सितंबर भावनात्मक संबंधों को मजबूत करता है। सलाह, खुली बातचीत से रिश्तों को मजबूत बनाएं, गर्मागर्म बहस से बचें, शांत होने के लिए समय निकालें। बार बार उठने वाले मुद्दों को नजरअंदाज न करें, उन्हें शांति से सुलझाइए। घर और पारिवारिक जीवन। इस महीने पारिवारिक मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि शुरुआत में घरेलू सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन बाद में मतभेद या अप्रत्याशित जिम्मेदारियां आ सकती हैं। संपत्ति से जुड़े फैसले सोच समझकर लेने चाहिए। मुख्य जानकारी। सितंबर की शुरुआत में पारिवारिक रिश्ते शांतिपूर्ण रहेंगे। सितंबर के अंत में विवाद या अतिरिक्त जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। शनि के प्रभाव से संपत्ति के मामलों में देरी हो सकती है। सलाह, शुरुआत में परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, धैर्य के साथ विवादों को सुलझाएं। हो सके तो संपत्ति से जुड़े बड़े फैसले टाल दें। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहता है। शुरुआत में ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहता है, लेकिन बाद में तनाव या थकान हो सकती है। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है, खासकर आखिरी 2 हफ्तों में। मुख्य जानकारी। 1 से 12 सितंबर अच्छी शारीरिक क्षमता। 13 से 30 सितंबर तनाव संबंधी समस्याएं सामने आ सकती हैं। मंगल का प्रभाव 13 से 30 सितंबर छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। सलाह, संतुलित आहार और पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। योग जैसी विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें। महीने के मध्य के बाद ज्यादा मेहनत करने से बचें। यात्रा और शिक्षा। छोटी यात्राएं लाभदायक हो सकती हैं, लेकिन लंबी दूरी की यात्राओं में देरी या जटिलताएं आ सकती हैं। नए कौशल सीखने के लिए विशेष रूप से आध्यात्मिक या भाषा अध्ययन अत्यधिक अनुकूल है। मुख्य जानकारी। 1 से 16 सितंबर सुगम छोटी यात्राएं। 17 से 30 सितंबर अनावश्यक यात्रा से बचें। केतु का प्रभाव 21 से 30 सितंबर गहन शिक्षा में सहायक। सलाह, महीने की शुरुआत में स्थानीय यात्राओं की योजना बनाएं। व्यक्तिगत विकास के लिए पाठ्यक्रमों में दाखिला लें। यदि संभव हो तो अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं स्थगित करें। आध्यात्मिकता आंतरिक विकास के लिए एक शक्तिशाली महीना। ध्यान, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक अभ्यास स्पष्टता और शांति लाएंगे। पिछले कर्मों के सबक समाधान के लिए फिर से उभर सकते हैं। मुख्य जानकारी। पूरा महीना प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा। केतु का प्रभाव 1 से 20 सितंबर नकारात्मकता को त्यागने के लिए प्रोत्साहित करता है। सलाह, ध्यान या प्रार्थना के लिए समय निकालें।
भावनात्मक स्वतंत्रता के लिए पुराने गिले शिकवे दूर करें, नकारात्मक प्रभावों से बचें। अंतिम विचार, सितंबर 2025 विरोधाभासों का महीना है। विभिन्न क्षेत्रों में अवसर और चुनौतियां सामने आएंगी। सचेत, सक्रिय और अनुकूलनशील रहकर मेष राशि के लोग इस अवधि को सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। मुख्य बातें, करियर, वित्त और रिश्तों के लिए सितंबर की शुरुआत का लाभ उठाएं। महीने के अंत में सतर्क रहें, संघर्षों और आवेगपूर्ण निर्णयों से बचें। दीर्घकालिक संतुलन के लिए स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता को प्राथमिकता दें। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए ये सितंबर कैसा जाएगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 महत्वपूर्ण बदलावों का महीना साबित होगा, जहां धैर्य और व्यावहारिकता आपके सबसे बड़े सहयोगी बनेंगे। ग्रहों का प्रभाव चुनौतियों और अवसरों के बीच एक स्पष्ट विभाजन पैदा करेगा, जो आपके अदम्य लचीलेपन की परीक्षा लेगा और साथ ही उन लोगों को पर्याप्त पुरस्कार प्रदान करेगा जो अपना संतुलन बनाए रखते हैं। जहां पहले 3 सप्ताह पेशेवर दबाव और वित्तीय सावधानी लेकर आ सकते हैं, वहीं अंतिम सप्ताह नाटकीय रूप से करियर में उन्नति और भावनात्मक संतुष्टि की ओर बढ़ेगा। यह ब्रह्मांडीय यात्रा बाधाओं को सीढ़ी में बदलने की आपकी जन्मजात क्षमता पर जोर देती है और आपको याद दिलाती है कि सबसे आसान दौर भी अंततः स्थिरता और विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। करियर, पेशा और व्यवसाय, इस महीने करियर परिदृश्य में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। 1 से 20 सितंबर की अवधि महत्वपूर्ण पेशेवर चुनौतियां लेकर आएगी, जिसमें पद का नुकसान, कार्यस्थल पर तनाव और मुकदमेबाजी के मुद्दे शामिल हैं। हालांकि 20 सितंबर के बाद करियर में एक बड़ा बदलाव आएगा जब चीजें बेहतर होंगी। सितंबर का अंतिम सप्ताह प्रतियोगिताओं में सफलता और आपके प्रयासों को मान्यता मिलने के साथ एक उल्लेखनीय सुधार का प्रतीक है। मुख्य ध्यान केंद्रित क्षेत्र 1 से 20 सितंबर, सभी व्यावसायिक लेन देन में अत्यधिक सावधानी बरतें। 20 सितंबर के बाद करियर में अप्रत्याशित बदलावों के लिए तैयार रहें। 13 से 30 सितंबर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ उभरेंगे। अनुशंसित कार्य, चुनौती पूर्ण अवधि के दौरान सावधानी पूर्वक दस्तावेजीकरण बनाए रखें। पहले 3 हफ्तों में कार्यस्थल पर सत्ता संघर्ष और विवादों से बचें। सितंबर के अंत में अप्रत्याशित परिवर्तनों के लिए जल्दी से तैयार रहें। वित्त और लाभ, आपकी वित्तीय यात्रा एक स्पष्ट पहले और बाद के पैटर्न का अनुसरण करती है। 18 सितंबर तक की अवधि संभावित नुकसान, अप्रत्याशित खर्चों और सामान्य वित्तीय अस्थिरता की चेतावनी देती है। यह सट्टा निवेश या बड़ी खरीदारी का समय नहीं है। 19 सितंबर के बाद ऊर्जा में नाटकीय बदलाव आएगा, जिससे महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ और करियर संबंधी वित्तीय सुधारों के द्वार खुलेंगे। ये संरेखण महीने के अंतिम सप्ताह में आपकी वित्तीय नींव को स्थिर करने के लिए विशेष रूप से अनुकूल परिस्थितियों का संकेत देता है। वित्तीय सावधानियां, 18 सितंबर के बाद तक बड़े वित्तीय निर्णय टाल दें। महीने की शुरुआत में होने वाले नुकसान से बचने के लिए आपातकालीन निधि बनाइए। कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी वित्तीय जानकारी की अच्छी तरह से जांच कर लें। अवसर अवधि 19 से 30 सितंबर वित्तीय योजना के लिए आदर्श है। अंतिम सप्ताह में करियर संबंधी आय में वृद्धि की संभावना है। 21 सितंबर के बाद अप्रत्याशित वित्तीय स्थिरता संभव है। रिश्ते, इस महीने आपके पारस्परिक संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। शुरुआती 20 दिन रिश्तों में चुनौतियां ला सकते हैं, जिनमें मौजूदा साझेदारियों में संभावित टूटन और भावनात्मक उथल-पुथल शामिल है। हालांकि अंतिम 10 दिन साझेदारियों के माध्यम से लाभ और बेहतर भावनात्मक संबंधों के साथ उल्लेखनीय सुधार दर्शाते हैं। मौजूदा रिश्ते और गहरे हो सकते हैं, जबकि नए संबंध आर्थिक रूप से लाभदायक साबित हो सकते हैं। रिश्तों के लिए मार्गदर्शन, महीने की शुरुआत, मौजूदा प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करें। 21 सितंबर के बाद बेहतर संबंधों के लिए खुद को खोलें। महीने के अंत में भावनात्मक संतुष्टि अधिक सुलभ हो जाती है। सावधानियां, तनाव में स्थायी रिश्ते के फैसले लेने से बचें। सितंबर की शुरुआत में भावनात्मक ट्रिगर्स के प्रति सचेत रहें। चुनौतीपूर्ण समय के दौरान मौजूदा रिश्तों को नजरअंदाज न करें। घर और पारिवारिक जीवन, सितंबर के दौरान घरेलू मामलों पर सावधानी पूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। शुरुआती हफ्तों में भाई बहनों और रिश्तेदारों के साथ तनाव हो सकता है। साथ ही पारिवारिक माहौल में भावनात्मक समस्याएं भी हो सकती हैं। रहने की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत हैं, जिसमें संभवतः स्थानांतरण या घरेलू व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव शामिल हो सकते हैं। 20 सितंबर के बाद पारिवारिक रिश्ते स्थिर हो जाएंगे। हालांकि भावनात्मक सामंजस्य पर निरंतर ध्यान देना जरूरी है। परिवार पर ध्यान, भाई बहनों और करीबी रिश्तेदारों के साथ संबंधों पर नजर रखें। घरेलू तनावों को धैर्य और समझदारी से सुलझाइए। घरेलू चुनौतियों के व्यावहारिक समाधानों पर विचार करें। सावधानियां सी, रहने की व्यवस्था में आवेगपूर्ण बदलाव से बचें। पारिवारिक विवादों को शांत बातचीत से सुलझाएं। सभी घरेलू समझौतों की अच्छी तरह से जांच करें। स्वास्थ्य और कल्याण,
इस महीने आपकी शारीरिक स्थिति सतर्क देखभाल की मांग करती है। पहले 20 दिन संभावित स्वास्थ्य चुनौतियों, विशेष रूप से तनाव संबंधी समस्याओं और नींद की गड़बड़ी का संकेत देते हैं। ग्रहों की स्थिति चिंता या अवसाद के संभावित लक्षणों का संकेत देती है, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 21 सितंबर के बाद आपकी जीवन शक्ति में सुधार होने लगेगा, स्वास्थ्य में सुधार के संकेत मिलेंगे और समग्र स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार दिखाई देगा। स्वास्थ्य संबंधी सुझाव: प्रतिदिन तनाव प्रबंधन अभ्यासों का कार्यक्रम बनाएं, नींद के कार्यक्रम और आरामदायक दिनचर्या को प्राथमिकता दें, व्यवहारिक स्वास्थ्य उपायों को लागू करें। महत्वपूर्ण अवधि 1 से 20 सितंबर तनाव की उच्च संभावना। 21 सितंबर के बाद धीरे धीरे सुधार शुरू होता है, लेकिन पूरा महीना भावनात्मक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के प्रति सतर्क रहें। यात्रा और शिक्षा: आपकी शिक्षा और यात्रा की संभावनाएं समय पर सावधानी पूर्वक विचार करने का संकेत देती हैं। महीने की शुरुआत में संभावित व्यवधानों या जटिलताओं के कारण अनावश्यक यात्राओं से बचने का सुझाव दिया गया है। सीखने की गतिविधियों में शुरुआत में बाधाएं आ सकती हैं और एकाग्रता में समस्याएं आ सकती हैं। हालांकि सितंबर के उत्तरार्ध में दोनों क्षेत्रों में सुधार दिखाई देता है। हालांकि अभी भी सावधानी पूर्वक योजना और तैयारी की आवश्यकता है। यात्रा मार्गदर्शन: गैर जरूरी यात्राओं को 20 सितंबर के बाद तक के लिए स्थगित कर दें। सभी यात्रा व्यवस्थाओं की सावधानी पूर्वक जांच करें और किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार रहें। यात्रा कार्यक्रम की योजना बनाते समय लचीला रहें। शैक्षणिक नोट्स: महीने की शुरुआत महत्वपूर्ण शैक्षिक निर्णयों से बचें। 15 सितंबर के बाद सीखने में सुधार होता है, लेकिन ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। अपने अध्ययन वातावरण को व्यवधानों से बचाएं। आध्यात्मिक विकास: सितंबर विशेष रूप से अपने अंतिम 10 दिनों में आध्यात्मिक विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। 21 से 30 सितंबर तक का समय आंतरिक चिंतन और भावनात्मक प्रसंस्करण के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। हालांकि यह महीना गहन भावनात्मक सबक भी लेकर आता है, जो संभवतः रिश्तों की चुनौतियों या व्यक्तिगत परिवर्तनों के माध्यम से प्रकट हो सकते हैं। ये अनुभव कठिन होते हुए भी आपके भावनात्मक विकास और अंतिम विकास के लिए डिजाइन किए गए हैं। आध्यात्मिक अभ्यास: प्रतिदिन शांत चिंतन के लिए समय निकालें। भावनात्मक प्रसंस्करण के लिए जर्नलिंग पर विचार करें। तनावपूर्ण अवधि के दौरान ग्राउंडिंग तकनीकों का अभ्यास करें। परिवर्तनकारी पहलू: चुनौतियों के माध्यम से महत्वपूर्ण भावनात्मक विकास की अपेक्षा करें। रिश्तों के पैटर्न के बारे में अंतर्दृष्टि के लिए खुले रहें। कठिन अनुभवों का उपयोग भावनात्मक परिपक्वता के अवसर के रूप में करें। वृषभ राशि के लिए अंतिम मार्गदर्शन: सितंबर 2025 महत्वपूर्ण परिवर्तन और विकास का महीना लेकर आएगा। पहले 3 हफ्तों में संसाधनों, रिश्तों और स्वास्थ्य के सावधानी पूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता होगी, जबकि अंतिम सप्ताह महत्वपूर्ण सुधार और अवसर लेकर आएगा। चुनौतीपूर्ण समय में स्थिरता बनाए रखने की आपकी क्षमता यह निर्धारित करेगी कि आप महीने के अंत में मिलने वाले लाभों का कितना सफलतापूर्वक लाभ उठा सकते हैं। याद रखें कि सबसे कठिन समय अक्सर सबसे बड़ी सफलताओं से पहले आते हैं। इस परिवर्तनकारी महीने में अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण और भावनात्मक लचीलेपन को बनाए रखें। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तिथियां: 18 सितंबर वित्तीय मोड, 20 सितंबर करियर और रिश्तों में बदलाव, 25 से 30 सितंबर सकारात्मक विकास सामने आएंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए ये सितंबर कैसा जाएगा। सितंबर 2025 आपके लिए ब्रह्मांडीय प्रभावों का एक आकर्षक ताना बाना प्रस्तुत करता है, जो आपकी अनुकूलन क्षमता और बौद्धिक कौशल की परीक्षा लेगा। जैसे जैसे ग्रह आपके चार्ट में अपने पैटर्न बुनते हैं, आप पाएंगे कि आपका स्वाभाविक द्वैत इन विपरीत ऊर्जाओं को पार करने में आपकी अच्छी मदद करता है। सितंबर का पहला भाग आपको करियर में उन्नति और पहचान दिलाएगा, जबकि दूसरा भाग स्वास्थ्य, रिश्तों और वित्तीय स्थिरता पर सावधानी पूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस परिवर्तनकारी अवधि में लचीला बने रहने और अपनी विशिष्ट जिज्ञासा को बनाए रखने की आपकी क्षमता आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। करियर, पेशा और व्यवसाय: इस महीने आपके पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। 1 से 16 सितंबर की अवधि असाधारण करियर विकास, पहचान, पदोन्नति और सफल प्रतिस्पर्धी अवसरों के साथ आएगी। हालांकि 17 सितंबर के बाद संभावित विवाद, मुकदमेबाजी और करियर संबंधी दबाव जैसी चुनौतियां सामने आएंगी। महीना मिश्रित परिणाम लेकर समाप्त होता है। जहां शनि सफलता और नए अवसरों का वादा करता है, वहीं शनि चुनौतियों और बढ़े हुए कार्यभार का भी संकेत देता है। मुख्य फोकस क्षेत्र: 1 से 16 सितंबर करियर में उन्नति के अवसरों का लाभ उठाए।
17 से 30 सितंबर। कार्यस्थल के विवादों को कूटनीतिक तरीके से संभालें। पूरा महीना विकास और बढ़ी हुई जिम्मेदारियों के बीच संतुलन, अनुशंसित कार्य। 17 सितंबर से पहले पदोन्नति और मान्यता प्राप्त करें। विवादों से बचने के लिए सभी व्यावसायिक समझौतों का दस्तावेजीकरण करें। सहकर्मियों या वरिष्ठों के साथ सत्ता संघर्ष से बचें। वित्त और लाभ, सितंबर के दौरान वित्तीय मामलों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। पहले 14 दिन साझेदारी और करियर में उन्नति के माध्यम से सकारात्मक वित्तीय प्रवाह लाएंगे, जबकि 15 से 30 सितंबर सामाजिक संबंधों और प्रतिष्ठा के माध्यम से लाभ प्रदान करेंगे। हालांकि 19 सितंबर के बाद बृहस्पति का प्रभाव संभावित वित्तीय नुकसान की चेतावनी देता है, जिससे सावधानी पूर्वक बजट बनाना आवश्यक हो जाता है। वित्तीय सावधानियां, 18 सितंबर के बाद बड़े निवेश से बचें। अप्रत्याशित खर्चों के लिए आपातकालीन निधि बनाए रखें। सभी वित्तीय लेन देन की अच्छी तरह से जांच करें। अवसर अवधि 1 से 14 सितंबर, साझेदारी के माध्यम से वित्तीय योजना बनाने के लिए आदर्श। 15 से 30 सितंबर, सामाजिक संबंधों से वित्तीय लाभ होगा। 21 से 30 सितंबर, करियर से संबंधित आय में वृद्धि संभव। रिश्ते, इस महीने आपके रिश्तों में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। शुरुआती 14 दिन साझेदारी में वृद्धि और गहरे संबंधों के लिए अनुकूल है, खासकर आपके जीवन साथी या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ। हालांकि 15 सितंबर के बाद भाई बहनों के साथ तनाव पैदा हो सकता है और गलत फहमियां करीबी रिश्तों को प्रभावित कर सकती हैं। महीना बेहतर सामाजिक संबंधों और आपके समुदाय में पहचान के साथ समाप्त होता है। रिश्तों के लिए मार्गदर्शन, सितंबर की शुरुआत में महत्वपूर्ण साझेदारियों को बढ़ावा दें। भाई बहनों के बीच के झगड़ों को धैर्य और समझदारी से सुलझाइए। महीने के अंत में सामाजिक समारोहों से सकारात्मक संबंध बन सकते हैं। सावधानियां, परिवार के सदस्यों के साथ तीखी बहस से बचें। सभी रिश्तों में सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करें। संघर्ष के समय में महत्वपूर्ण रिश्तों के फैसले टाल दें। घर और पारिवारिक जीवन, सितंबर भर घरेलू मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है। मंगल 1 से 12 सितंबर के बीच मां या मातृपक्ष के लोगों के साथ संभावित मतभेदों का संकेत दे रहा है, जबकि 13 सितंबर के बाद बच्चों से संबंधित समस्याएं या घरेलू खर्चे सामने आ सकते हैं। यह महीना घर में सामंजस्य बनाने और किसी भी अंतर्निहित तनाव को सहानुभूतिपूर्वक दूर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। परिवार पर ध्यान, महीने की शुरुआत में मातृपक्ष के लोगों के साथ मतभेदों को सुलझाएं। बच्चों से संबंधित चिंताओं का धैर्यपूर्वक समाधान करें। बाहरी दबावों के बावजूद घर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाइए। सावधानियां, तनावपूर्ण समय में संवेदनशील विषयों पर चर्चा करने से बचें। घरेलू खर्चों का सावधानीपूर्वक बजट बनाइए। पारिवारिक संवाद और आपसी समझ को प्राथमिकता दें। स्वास्थ्य और कल्याण, इस महीने आपके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शुरुआती 12 दिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, आक्रामकता और तनाव संबंधी चिंताएं लेकर आ सकते हैं, जबकि 13 सितंबर के बाद बच्चों से संबंधित तनाव या आर्थिक चिंताएं आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। यह महीना सक्रिय स्वास्थ्य प्रबंधन और तनाव कम करने की तकनीकों को प्रोत्साहित करता है। स्वास्थ्य संबंधी सुझाव, तनाव प्रबंधन, ध्यान, योग या गहरी सांस लेने के व्यायाम करें। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का तुरंत समाधान करें। स्वनिदान और स्व चिकित्सा से बचें। नियमित नींद और स्वस्थ आहार बनाए रखें। महत्वपूर्ण अवधि 1 से 12 सितंबर, उच्च तनाव और स्वास्थ्य संबंधी कमजोरी। 13 से 30 सितंबर, भावनात्मक कल्याण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पूरा महीना निवारक स्वास्थ्य देखभाल उपायों को प्राथमिकता दें। यात्रा और शिक्षा, इस महीने यात्रा और शिक्षा संबंधी गतिविधियों पर मिश्रित प्रभाव देखने को मिल सकता है। पहले 18 दिन विदेश यात्रा और स्थान परिवर्तन के लिए अनुकूल हैं, हालांकि कुछ तनाव के साथ। 21 सितंबर के बाद आध्यात्मिक यात्रा और धार्मिक स्थलों के दर्शन शुभ रहेंगे। शिक्षा के प्रयासों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन अंततः सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यात्रा मार्गदर्शन, 19 सितंबर से पहले विदेश यात्रा की योजना बनाई। 21 सितंबर के बाद आध्यात्मिक यात्राएं अनुकूल रहेंगी। सभी यात्रा व्यवस्थाओं की सावधानी पूर्वक जांच करें और आकस्मिकताओं के लिए तैयार रहें। शैक्षणिक नोट्स, महीने की शुरुआत में सीखने में कुछ चुनौतियों की उम्मीद करें। दृढ़ता बाद में सकारात्मक परिणाम लाती है। 21 सितंबर के बाद नई भाषा सीखना विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। आध्यात्मिक विकास, सितंबर गहन आध्यात्मिक विकास के अवसर प्रदान करता है, विशेष रूप से अंतिम 10 दिनों में। 21 सितंबर के बाद केतु का प्रभाव ध्यान, धार्मिक साधना और आध्यात्मिक ग्रंथों से संबंधित भाषा सीखने में प्रबल रूप से सहायक होता है। यह महीना आपको बाहरी चुनौतियों के बावजूद आंतरिक शांति पाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आध्यात्मिक अभ्यास, दैनिक ध्यान और चिंतन, विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं का अन्वेषण,
आध्यात्मिक समझ के लिए भाषा अध्ययन। परिवर्तनकारी पहलू आध्यात्मिक अभ्यास भौतिक चुनौतियों से निपटने में मदद करते हैं। बाहरी उथल पुथल के बावजूद आंतरिक शांति सुलभ होती है। महीने के अंत में आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि मार्गदर्शन प्रदान करती है। मिथुन राशि के लिए अंतिम मार्गदर्शन सितंबर 2025 गतिशील विरोधाभासों वाला महीना है, जहां आपकी अनुकूलनशीलता आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। पहला भाग व्यावसायिक सफलता और वित्तीय अवसर लेकर आएगा, जबकि दूसरा भाग स्वास्थ्य, रिश्तों और भावनात्मक कल्याण पर सावधानी पूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता रखता है। इन विपरीत ऊर्जाओं को संतुलित करने की आपकी क्षमता आपकी मासिक सफलता का निर्धारण करेगी। याद रखें कि चुनौतियां अक्सर विकास से पहले आती हैं और आपकी स्वाभाविक बौद्धिक जिज्ञासा आपको उन जगहों पर समाधान खोजने में मदद करेगी जहां दूसरों को बाधाएं दिखाई देती हैं। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तिथियां 16 सितंबर सफलता से चुनौतियों की ओर संक्रमण बिंदु, 19 सितंबर वित्तीय सावधानी आवश्यक, 21 सितंबर आध्यात्मिक विकास के अवसर शुरू। अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए ये सितंबर कैसा जाएगा। सितंबर 2025 आपके लिए आर्थिक उतार चढ़ाव और भावनात्मक गहराई का महीना लेकर आ रहा है, जो आपकी स्वाभाविक पोषण प्रवृत्ति को चुनौती देगा और साथ ही आपको पर्याप्त विकास के अवसर भी प्रदान करेगा। ब्रह्मांडीय पैटर्न भौतिक चिंताओं और आध्यात्मिक जागृति के बीच एक यात्रा का संकेत देते हैं, जहां व्यावहारिक मामलों को भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ संतुलित करने की आपकी क्षमता महत्वपूर्ण होगी। हालांकि आर्थिक दबाव आपकी सुरक्षा की परीक्षा ले सकते हैं। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और रिश्तों का आशीर्वाद आपको किसी भी तूफान से निपटने के लिए आवश्यक भावनात्मक सहारा प्रदान करते हैं। करियर, पेशा और व्यवसाय इस महीने आपके पेशेवर जीवन में उल्लेखनीय बदलाव आ सकते हैं। पहले 20 दिन बेहतरीन करियर संभावनाएं और आय वृद्धि लेकर आएंगे। राहु करियर में उन्नति और वित्तीय लाभ का पक्षधर होगा। हालांकि 21 सितंबर के बाद करियर में एक महत्वपूर्ण घटना घटेगी, जो शुरू में चुनौतीपूर्ण लग सकती है लेकिन आमतौर पर उन्नति की ओर ले जाती है। महीना पहचान और करियर में उन्नति के साथ समाप्त होता है। हालांकि साथ ही काम का बोझ और व्यस्त कार्यक्रम भी बढ़ेंगे। मुख्य फोकस क्षेत्र 1 से 20 सितंबर करियर के अवसरों और आय वृद्धि को अधिकतम करें। 21 सितंबर के बाद परिवर्तनकारी करियर विकास के लिए तैयार रहें। 17 से 30 सितंबर व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद बढ़ी हुई पहचान की उम्मीद करें। सुझाए गए कार्य 21 सितंबर से पहले पदोन्नति और वेतन वृद्धि की कोशिश करें। महीने के अंत में अप्रत्याशित करियर परिवर्तनों के लिए तैयार रहें। व्यस्त अवधि के दौरान कार्य जीवन संतुलन बनाए रखें। वित्त और लाभ सितंबर भर वित्तीय मामलों पर सावधानी पूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। महीने की शुरुआत में भारी खर्च और बचत में संभावित कमी हो सकती है, जिसके लिए सख्त बजट की आवश्यकता होगी। हालांकि 18 सितंबर तक संपत्ति, वाहन और मूल्यवान संपत्तियों के माध्यम से महत्वपूर्ण लाभ संभव है। दूसरा भाग अनावश्यक खर्चों और विलासिता पर खर्च के कारण वित्तीय दबाव लाएगा, जिसके लिए अनुशासित वित्तीय प्रबंधन आवश्यक है। वित्तीय सावधानियां अनावश्यक खर्च को नियंत्रित करने के लिए सख्त बजट बनाएं। विलासिता की खरीदारी और आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें। महीने की शुरुआत में मूल्यवान संपत्तियों और निवेशों को सुरक्षित करें। अवसर अवधि 1 से 18 सितंबर संपत्ति और वाहन निवेश के लिए आदर्श। 1 से 14 सितंबर ज्ञान और प्रतिष्ठा से लाभ। पूरे महीने खर्चों पर सावधानी पूर्वक नजर रखें। रिश्ते इस महीने आपके रिश्तों में सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है। शुरुआती 14 दिन साझेदारी और जीवन साथी के बेहतर रिश्तों के जरिए लाभ दिलाएंगे, जबकि 15 सितंबर के बाद पद और साझेदारी में लाभ मिलता रहेगा। हालांकि सितंबर की शुरुआत में संभावित विवादों और प्रतिष्ठा संबंधी समस्याओं और महीने के अंत में भाई बहनों के बीच मतभेदों से सावधान रहें। रिश्तों के लिए मार्गदर्शन महीने की शुरुआत में साझेदारी और वैवाहिक संबंधों को मजबूत बनाएं। शांत संवाद के जरिए मतभेदों को सुलझाएं। चुनौतीपूर्ण समय में सहयोगी रिश्तों की सराहना करें। सावधानियां सार्वजनिक विवादों या बहसों से बचें। भाई बहनों के बीच तनाव को धैर्य से सुलझाएं। बाहरी दबावों के बावजूद रिश्तों को मजबूत बनाएं। घर और पारिवारिक जीवन इस महीने घरेलू मामलों को सावधानी पूर्वक संभालने की आवश्यकता है। आर्थिक दबाव घर की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं, साथ ही निवास या पारिवारिक गतिशीलता में संभावित बदलाव के संकेत भी हैं। 13 सितंबर के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या मां के साथ मतभेद उभर सकते हैं, जिन पर सहानुभूति पूर्वक ध्यान देने और जीवन शैली में संभावित बदलाव की आवश्यकता होगी। परिवार पर ध्यान वित्तीय मामलों पर खुला संवाद बनाए रखें। परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का तुरंत समाधान करें। बाहरी तनावों के बावजूद घर का माहौल शांतिपूर्ण बनाएं। सावधानियां पारिवारिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाले वित्तीय जोखिमों से बचें। पारिवारिक झगड़ों को संवेदनशीलता
से संभालें, परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की भलाई का ध्यान रखें। स्वास्थ्य और कल्याण, इस महीने आपके स्वास्थ्य का सक्रिय प्रबंधन जरूरी है। शुरुआती 12 दिन अच्छी ऊर्जा लेकर आएंगे, लेकिन 13 सितंबर के बाद तनाव संबंधी चिंताएं, आक्रामकता और मानसिक शांति को प्रभावित करने वाले संभावित संघर्षों सहित स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उभर सकती हैं। पाचन संबंधी समस्याओं या अस्वास्थ्यकर खान पान की आदतों पर पूरे महीने ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य संबंधी सुझाव, संतुलित आहार और नियमित खान पान बनाए रखें। तनाव कम करने की तकनीकों का रोजाना अभ्यास करें। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज किए बिना तुरंत दूर करें। यात्रा और शिक्षा, इस महीने यात्रा और शिक्षा पर मिश्रित प्रभाव देखने को मिल सकता है। पहले 18 दिन कुछ तनावों के बावजूद विदेश यात्रा के लिए अनुकूल हैं, जबकि 19 सितंबर के बाद स्थान परिवर्तन जारी रहेगा, लेकिन दबाव भी बढ़ेगा। सीखने के प्रयासों में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा विशेष लाभ प्रदान करती है। यात्रा मार्गदर्शन, 19 सितंबर से पहले आवश्यक यात्रा की योजना बनाएं। महीने के अंत में तनावपूर्ण यात्रा परिस्थितियों के लिए तैयार रहें। आध्यात्मिक यात्राएं सार्थक अनुभव प्रदान करती हैं। शैक्षणिक नोट्स, सीखने की चुनौतियों के बावजूद डटे रहें। आध्यात्मिक और भाषा अध्ययन विशेष रूप से लाभकारी है। शैक्षिक विवादों या टकरावों से बचें। आध्यात्मिक विकास, सितंबर गहन आध्यात्मिक अवसर प्रदान करता है, खासकर 20 सितंबर तक, जब ध्यान, धार्मिक अभ्यास और भाषा सीखने के लिए विशेष रूप से अनुकूल होते हैं। हालांकि 21 सितंबर के बाद मानसिक शांति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे संतुलन बनाए रखने के लिए आध्यात्मिक अभ्यास और भी आवश्यक हो जाते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास, दैनिक ध्यान और प्रार्थना, दिनचर्या, आध्यात्मिक ग्रंथों और भाषाओं का अध्ययन, सामुदायिक धार्मिक गतिविधियां। परिवर्तनकारी पहलू, आध्यात्मिक अभ्यास भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। बाहरी चुनौतियों के माध्यम से आंतरिक विकास, महीने के अंत में तनाव आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं। कर्क राशि के लिए अंतिम मार्गदर्शन, सितंबर 2025 एक ऐसा महीना है जहां वित्तीय समझदारी और भावनात्मक लचीलापन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बनेंगे। हालांकि भौतिक चिंताएं हावी हो सकती हैं, लेकिन आपका आध्यात्मिक आधार और रिश्तों की मजबूती आपको सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए आवश्यक संतुलन प्रदान करेगी। याद रखें कि वित्तीय चुनौतियां अस्थायी होती हैं और महीने की शुरुआत में आपका सावधानीपूर्वक प्रबंधन बाद में स्थिरता प्रदान करेगा। रिश्तों के माध्यम से आपके पोषण करने वाले स्वभाव की परीक्षा होगी और उसे पुरस्कृत भी किया जाएगा, और आपकी आध्यात्मिक साधना अशांत समय में सहारा प्रदान करेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि के लिए ये सितंबर कैसा जाएगा। सितंबर 2025 सिंह राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण महीना साबित होगा, जो चुनौतियों और अवसरों के बीच जबरदस्त विरोधाभासों से भरा होगा। आकाशीय नक्षत्रों की स्थिति पहले पेशेवर बाधाओं और वित्तीय सतर्कता के साथ आपके लचीलेपन की परीक्षा लेगी। फिर महीने के अंत में करियर, प्रेम और समृद्धि में सफलताओं के साथ आपकी दृढ़ता को पुरस्कृत करेगी। स्वास्थ्य सतर्कता की मांग करता है, जबकि आध्यात्मिक विकास उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है जो इस महीने के परिवर्तनकारी सबक को अपनाते हैं। करियर, पेशा और व्यवसाय, सितंबर आपके पेशेवर परिदृश्य में एक नाटकीय बदलाव लेकर आएगा। पहले 20 दिन करियर में महत्वपूर्ण चुनौतियां लेकर आएंगे, साथ ही संभावित असफलताएं, बाधाएं और आपके कार्य जीवन में ठहराव की एक सामान्य भावना भी होगी। इस अवधि में धैर्य और कार्यस्थल की गतिशीलता को सावधानी पूर्वक समझने की आवश्यकता है। हालांकि महीने के मध्य में करियर से संबंधित कोई बड़ी घटना घटने की संभावना है। हालांकि शुरुआत में यह नकारात्मक लग सकती है, लेकिन यह घटना आमतौर पर आपके पेशेवर स्तर में अप्रत्याशित उन्नति का कारण बनती है। सितंबर का अंतिम सप्ताह एक पूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जो नए अवसर, आपके प्रयासों के लिए मान्यता और लंबे समय से चली आ रही परियोजनाओं में संभावित सफलताएं लेकर आएगा। मुख्य ध्यान केंद्रित क्षेत्र, 1 से 20 सितंबर सभी व्यावसायिक लेन देन में अत्यधिक सावधानी बरतें। महीने के मध्य में करियर को परिभाषित करने वाली किसी घटना की तैयारी करें। 21 से 30 सितंबर उभरते नए अवसरों का लाभ उठाएं। सुझाए गए कार्य, चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान सभी कार्य संचारों का सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखें। पहले 3 हफ्तों में वरिष्ठों के साथ अधिकार संघर्ष से बचें। सितंबर के अंत में अप्रत्याशित परिवर्तनों के लिए जल्दी से तैयार रहें। वित्त और लाभ, इस महीने आपकी वित्तीय यात्रा एक स्पष्ट पहले और बाद के पैटर्न का अनुसरण करती है। 18 सितंबर तक की अवधि संभावित नुकसान, अप्रत्याशित खर्चों और सामान्य वित्तीय अस्थिरता की चेतावनी देती है।
यह सट्टा निवेश या बड़ी खरीदारी का समय नहीं है। हालांकि 19 सितंबर के बाद ऊर्जा में नाटकीय बदलाव आएगा, जिससे महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ के द्वार खुलेंगे, खासकर संपत्ति निवेश, विलासिता की वस्तुओं और अप्रत्याशित लाभ के माध्यम से। ग्रहों की स्थिति महीने के अंतिम सप्ताह में सोना या अचल संपत्ति खरीदने के लिए विशेष रूप से अनुकूल परिस्थितियों का संकेत देती है। वित्तीय सावधानियां, 18 सितंबर के बाद तक बड़े वित्तीय फैसले टाल दें। महीने की शुरुआत में होने वाले नुकसान से बचने के लिए आपातकालीन निधि बनाएं। कोई भी कदम उठाने से पहले सभी वित्तीय जानकारी की अच्छी तरह से जांच कर लें। अवसर अवधि 19 से 30 सितंबर संपत्ति लेन देन के लिए आदर्श है। कीमती धातुओं में दीर्घकालिक निवेश पर विचार करें। अंतिम सप्ताह में अप्रत्याशित वित्तीय लाभ की संभावना है। रिश्तों की गतिशीलता, इस महीने आपके रोमांटिक और सामाजिक जीवन में एक दिलचस्प बदलाव आएगा। हालांकि पहले पखवाड़े में अंतरंगता की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसमें भावनात्मक गहराई की कमी हो सकती है। असली बदलाव 15 सितंबर के बाद शुरू होगा, जब रिश्ते ज्यादा अहमियत हासिल करेंगे। मौजूदा साझेदारियां महत्वपूर्ण मुकाम हासिल कर सकती हैं, जबकि अविवाहित लोगों को सार्थक रिश्ते मिल सकते हैं। महीने के अंत में सामाजिक मान्यता में वृद्धि और वैवाहिक सुख या गंभीर प्रतिबद्धताओं की संभावना बढ़ जाएगी। रिश्तों के लिए मार्गदर्शन, महीने की शुरुआत, मौजूदा रिश्तों में विश्वास बनाने पर ध्यान दें। 15 सितंबर के बाद खुद को गहरे भावनात्मक संबंधों के लिए खोलें। महीने के अंत में सामाजिक आयोजनों से महत्वपूर्ण मुलाकातें हो सकती हैं। सावधानियां, तनाव में स्थायी रिश्ते के फैसले लेने से बचें। अंतरंग मामलों में गोपनीयता का ध्यान रखें। नए रिश्ते बनाते समय मौजूदा रिश्तों की उपेक्षा न करें। घर और पारिवारिक जीवन, सितंबर के दौरान घरेलू मामलों पर सावधानी पूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। शुरुआती हफ्तों में तनाव, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं या सामान्य घरेलू अशांति हो सकती है। आपके रहने की स्थिति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत है, जिसमें संभवतः आपके घर के इंटीरियर में बदलाव या यहां तक कि स्थानांतरण भी शामिल हो सकता है। 20 सितंबर के बाद संपत्ति के मामले विशेष रूप से अनुकूल हो जाते हैं, जिससे यह खरीदारी, नवीनीकरण या लंबे समय से चली आ रही आवास संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक उत्कृष्ट समय बन जाता है। परिवार पर ध्यान, बुजुर्ग रिश्तेदारों के स्वास्थ्य पर नजर रखें, खासकर महीने की शुरुआत में। घर में सुधार या पुनर्सज्जा परियोजनाओं पर विचार करें। 20 सितंबर के बाद संपत्ति के लेन देन के लिए अनुकूलता है। सावधानियां, रहने की व्यवस्था में आवेगपूर्ण बदलाव से बचें। पारिवारिक विवादों को धैर्य से सुलझाएं। संपत्ति से संबंधित सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच करें। स्वास्थ्य और कल्याण, इस महीने आपकी शारीरिक स्थिति को सतर्क देखभाल की आवश्यकता है। पहले 16 दिन विशेष रूप से हृदय संबंधी संभावित समस्याओं, बढ़े हुए तनाव के स्तर और बुखार या सिर दर्द की सामान्य संवेदनशीलता की चेतावनी देते हैं। ग्रहों की स्थिति पहले 12 दिनों में गलत निदान या गलत दवा लेने की संभावना का संकेत देती है, जिसके लिए चिकित्सीय सलाह के साथ अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 13 सितंबर के बाद आपकी जीवन शक्ति में सुधार होने लगेगा। हालांकि पूरे महीने अप्रत्याशित रूप से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उभर सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी सुझाव, व्यापक जांच, विशेष रूप से हृदय संबंधी जांच करवाएं। किसी भी निदान के लिए दूसरी राय लें। तनाव कम करने के उपायों को अपनाएं। महत्वपूर्ण अवधि 1 से 12 सितंबर, चिकित्सीय त्रुटियों का उच्च जोखिम 1 से 16 सितंबर, हृदय स्वास्थ्य पर ध्यान दें। पूरा महीना गंभीर लक्षणों के प्रति सतर्क रहे। यात्रा और शिक्षा, 21 सितंबर के बाद आपकी यात्रा की संभावनाओं में उल्लेखनीय सुधार दिखाई देता है और अंतिम सप्ताह यात्राओं के लिए विशेष रूप से शुभ है, खासकर आध्यात्मिक उद्देश्यों वाली यात्राओं के लिए। महीने की शुरुआत अनावश्यक यात्राओं से बचने की चेतावनी देती है, जो तनावपूर्ण या समस्याजनक साबित हो सकती है। शैक्षिक गतिविधियों में शुरुआत में बाधाओं का सामना करना पड़ता है और शुरुआती 14 दिनों में सीखने में रुकावट और गलत निर्णय लेने की संभावना बनी रहती है। हालांकि सितंबर के उत्तरार्ध में सुधार दिखाई देता है। हालांकि शैक्षणिक या शिक्षण वातावरण में प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने की चेतावनी अभी भी बनी हुई है। यात्रा संबंधी मार्गदर्शन, गैर जरूरी यात्राओं को 21 सितंबर के बाद तक के लिए टाल दें। महीने के अंत में आध्यात्मिक तीर्थ यात्राओं की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। सभी यात्रा दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक जांच करें। शैक्षणिक नोट्स, महीने की शुरुआत महत्वपूर्ण शैक्षणिक निर्णयों से बचें। 15 सितंबर के बाद सीखने की क्षमता में सुधार होगा, लेकिन सतर्क रहें। पूरे महीने अपनी शैक्षणिक प्रतिष्ठा की रक्षा करें। आध्यात्मिक विकास, सितंबर विशेष रूप से अपने अंतिम 10 दिनों में गहन आध्यात्मिक अवसर प्रदान करता है। 21 से 30 सितंबर तक की अवधि आध्यात्मिक यात्राओं, पवित्र स्थलों की यात्रा और गहन ध्यान साधना के लिए असाधारण रूप से अनुकूल है। हालांकि यह महीना गहन कर्म संबंधी सबक भी लेकर आता है, जो संभवतः स्वास्थ्य चुनौतियों या अचानक हुए नुकसान के रूप में प्रकट हो सकते हैं।
ये अनुभव कठिन होते हुए भी आपके आध्यात्मिक विकास और परम विकास के लिए डिजाइन किए गए हैं। आध्यात्मिक अभ्यास, प्रतिदिन ध्यान या प्रार्थना के लिए समय निकालें। महीने के अंत में आध्यात्मिक महत्व के स्थानों पर जाने पर विचार करें। जीवन के सबक जैसे जैसे सामने आते हैं उन पर चिंतन करें। परिवर्तनकारी पहलू, चुनौतियों के माध्यम से महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विकास की अपेक्षा करें। ब्रह्मांड के संदेशों के प्रति खुले रहें। कठिन अनुभवों का उपयोग ज्ञानोदय के अवसर के रूप में करें। अंतिम अवलोकन, सितंबर 2025 सिंह राशि वालों के लिए बिल्कुल विपरीत और महत्वपूर्ण बदलावों वाला महीना लेकर आ रहा है। पहले 3 हफ्तों में जीवन के सभी क्षेत्रों में सावधानी, धैर्य और सावधानी पूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता है। हालांकि अंतिम सप्ताह अप्रत्याशित अवसर लेकर आ रहा है, खासकर करियर, वित्त और रिश्तों में। शुरुआती चुनौतियों से निपटने की आपकी क्षमता यह तय करेगी कि आप महीने के अंत में मिलने वाले लाभों का कितना सफलतापूर्वक लाभ उठा पाते हैं। स्वास्थ्य पूरे महीने प्राथमिकता बना रहेगा, जबकि जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा आध्यात्मिक विकास और भी महत्वपूर्ण होता जाएगा। याद रखें कि सबसे कठिन दौर अक्सर सबसे बड़ी सफलताओं से पहले आते हैं। अपनी यात्रा में विश्वास बनाए रखें। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए ये सितंबर कैसा जाएगा। सितंबर 2025 कन्या राशि वालों के लिए गहरे विरोधाभासों वाला महीना साबित होगा, जहां ब्रह्मांडीय लहरें पहले आपको सफलता की ओर ले जाएंगी, फिर आपके लचीलेपन की परीक्षा लेंगी। ग्रहों की स्थिति एक स्पष्ट विभाजन पैदा करती है। पहले 18 दिन करियर में तरक्की, आर्थिक लाभ और संबंधों में सामंजस्य से चमकेंगे, जबकि बाद के आधे दिन सावधानी बरतने की मांग करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य, स्थिरता और व्यक्तिगत संबंधों में चुनौतियां सामने आएंगी। यह एक ऐसा महीना है जहां समय ही सब कुछ है। करियर, पेशा और व्यवसाय, इस सितंबर में कन्या राशि वालों के लिए पेशेवर परिदृश्य द्वंद्व का एक अध्ययन है। 1 से 18 सितंबर की अवधि करियर में उल्लेखनीय उन्नति का संकेत देती है। बृहस्पति के प्रभाव से पहचान, पदोन्नति और सफल उद्यम प्राप्त होंगे। यह महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने, वेतन वृद्धि पर बातचीत करने या अपने पेशेवर नेटवर्क का विस्तार करने के लिए आदर्श समय है। हालांकि 19 सितंबर के बाद माहौल बदलेगा, जिससे अस्थिरता आएगी। सूर्य का गोचर नौकरी की असुरक्षा, व्यापार में वित्तीय नुकसान या नौकरशाही संबंधी बाधाओं की चेतावनी देता है। मंगल कार्यस्थल पर तनाव बढ़ाएगा, जिससे वरिष्ठों या सहकर्मियों के साथ टकराव की संभावना बढ़ जाएगी। यदि आप करियर में बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो अक्टूबर तक स्थिर रहें। अभी लिए गए जल्दबाजी के फैसले उलटे पड़ सकते हैं। मुख्य फोकस क्षेत्र 1 से 18 सितंबर, नई पहल शुरू करें, पदोन्नति की तलाश करें, साझेदारी को मजबूत करें। मध्य माह संक्रमण, अस्थिरता आने से पहले लंबित सौदों को पक्का करें। 18 सितंबर के बाद कानूनी समीक्षा के बिना अनुबंधों पर हस्ताक्षर न करें। सावधानियां, गलतफहमियों से बचने के लिए सभी व्यावसायिक संचारों का दस्तावेजीकरण करें। इस्तीफे या बड़े बदलावों में देरी करें। अस्थिरता इस अवधि को जोखिम भरा बना देती है। महीने के अंत में होने वाले तनावों से बचने के लिए कार्यस्थल पर गठबंधन को मजबूत करें। वित्त और लाभ, आर्थिक दृष्टि से सितंबर एक उच्च लाभ, उच्च जोखिम वाला महीना है। पहला भाग धन संचय के लिए अनुकूल है, विशेष रूप से संपत्ति निवेश, संयुक्त उद्यम या अप्रत्याशित लाभ के माध्यम से। यदि आप अचल संपत्ति खरीदने पर विचार कर रहे हैं तो 1 से 18 सितंबर खरीदारी के लिए शुभ है। फिर भी 19 सितंबर के बाद स्थिति बदल सकती है। नुकसान की आशंका है। अप्रत्याशित चिकित्सा व्यय, कानूनी शुल्क या वित्तीय धोखाधड़ी संसाधनों पर दबाव डाल सकती है। सितंबर के अंत में बुध की प्रतिकूल स्थिति गलत निवेश विकल्पों या घोटालों के जोखिम को बढ़ाती है। मुख्य फोकस क्षेत्र 1 से 18 सितंबर, दीर्घकालिक संपत्तियों, संपत्ति, सोना, स्थिर निधि में निवेश करें। महीने की शुरुआत महीने के अंत में वित्तीय तनाव से बचने के लिए कर चुका है। बचें महीने के मध्य के बाद उच्च जोखिम वाले शेयर या उधार देने से। सावधानियां, अचानक होने वाले नुकसान से बचने के लिए बचत में विविधता लाए। सभी वित्तीय समझौतों की जांच करें। धोखाधड़ी वाली योजनाएं संभव हैं। बेहतर स्थिरता के लिए विलासिता की खरीदारी अक्टूबर तक स्थगित रखें। रिश्ते भी इसी तरह के चक्र में चलते हैं। सितंबर की शुरुआत में गर्मजोशी और सामंजस्य का बोलबाला रहता है, जबकि महीने के अंत में तनाव रिश्तों की परीक्षा लेता है। पूर्वार्ध 1 से 18 सितंबर, शुक्र के कारण अंतरंगता और आपसी सहयोग में वृद्धि के साथ रोमांटिक साझेदारियां फलती फूलती हैं। विवाह या दीर्घकालिक प्रतिबद्धताएं अनुकूल हैं। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हैं, जिससे ये पुनर्मिलन या पुराने विवादों को सुलझाने का अच्छा समय है। 19 सितंबर के बाद
ससुराल वालों या विस्तारित परिवार के साथ मनमुटाव हो सकता है। रिश्तों में भावनात्मक दूरी उभर सकती है। पुराने गिले शिकवे फिर से उभर सकते हैं, जिन्हें सावधानी पूर्वक संभालने की आवश्यकता है। मुख्य ध्यान केंद्रित क्षेत्र 1 से 14 सितंबर, रोमांटिक संबंधों को गहरा करें, खुलकर प्रशंसा व्यक्त करें। मध्यमा, तनाव बढ़ने से पहले लंबित मुद्दों का समाधान करें, इनसे बचें। सितंबर के अंत में स्थायी निर्णय, ब्रेकअप, तलाक लेना। सावधानियां, ध्यान से सुनने का अभ्यास करें। गलतफहमी विवादों को बढ़ावा देती है। भावनाओं के स्थिर होने तक बड़े पारिवारिक फैसले टाल दें। धैर्य को प्राथमिकता दें। प्रतिक्रियाशीलता विवादों को और बिगाड़ देगी। गृह एवं पारिवारिक जीवन, घरेलू जीवन में विकास और उथल पुथल दोनों देखने को मिलते हैं। सितंबर की शुरुआत में संपत्ति निवेश, घर का नवीनीकरण या परिवार का विस्तार संभव है। हालांकि महीने के मध्य के बाद स्वास्थ्य संबंधी संकट या स्थानांतरण का दबाव उत्पन्न हो सकता है। मुख्य फोकस क्षेत्र 1 से 18 सितंबर, संपत्ति खरीदने, बेचने या घर में सुधार के लिए आदर्श। महीने की शुरुआत, साझा गतिविधियों के माध्यम से पारिवारिक बंधनों को मजबूत करें, बचें। 20 सितंबर के बाद जल्दबाजी में किए गए कदम, घर बेचना, अचानक स्थानांतरण। सावधानियां, गृह बीमा पॉलिसियों की जांच करें। अप्रत्याशित मरम्मत की आवश्यकता हो सकती है। बुजुर्ग रिश्तेदारों के स्वास्थ्य, विशेष रूप से हृदय संबंधी समस्याओं पर नजर रखें। घर पर शांति बनाए रखें। तनाव पारिवारिक गतिशीलता पर भी असर डालता है। स्वास्थ्य सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, खासकर सितंबर के उत्तरार्ध में। शुरुआती महीना 1 से 15 सितंबर, सर्दी या थकान जैसी छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। निवारक देखभाल, जलयोजन, नींद, पोषण पर ध्यान दें। अंतिम महीना 16 से 30 सितंबर, हृदय स्वास्थ्य, बुखार या पुरानी बीमारियों के लिए सतर्कता की आवश्यकता होती है। गलत निदान या गलत नुस्खे जोखिम भरे हैं, दूसरी राय लें। सावधानियां, यदि आपकी आयु 40 वर्ष से अधिक है या आपके परिवार में पहले से ही हृदय रोग का इतिहास है तो हृदय की जांच करवाएं। स्वचिकित्सा से बचें। लगातार लक्षणों के लिए डॉक्टर से परामर्श लें। बर्नआउट से बचने के लिए योग या ध्यान के माध्यम से तनाव का प्रबंधन करें। यात्रा और शिक्षा, 1 से 20 सितंबर तक आध्यात्मिक या सांस्कृतिक यात्राएं फलदायी होंगी। 21 सितंबर के बाद अनावश्यक यात्राओं से बचें। दुर्घटनाएं या संघर्ष होने की संभावना है। महीने की शुरुआत कौशल निर्माण के लिए अच्छा समय है। महीने के अंत में शिक्षा में गलत निर्णय ले सकते हैं। नए पाठ्यक्रम स्थगित करें। सावधानियां, व्यवधानों से बचने के लिए यात्रा बुकिंग की सावधानी पूर्वक पुष्टि करें। शैक्षणिक प्रस्तुतियों की दोबारा जांच करें। गलतियां प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आध्यात्मिकता, कर्म संबंधी शिक्षाओं और विकास का महीना। सितंबर की शुरुआत ध्यान, तीर्थ यात्रा या दार्शनिक अध्ययन के लिए अनुकूल है। महीने के अंत में आने वाली चुनौतियां लचीलेपन की परीक्षा लेंगी, लेकिन ज्ञान भी प्रदान करेंगी। मुख्य ध्यान, जीवन के तरीकों पर चिंतन करें। किससे मुक्ति की आवश्यकता है। तनाव को आध्यात्मिक अभ्यास में बदलें। नकारात्मकता से बचें, यह संघर्षों को बढ़ाती है। अंतिम मार्गदर्शन, सितंबर 2025 एक रणनीतिक महीना है। जल्दी आगे बढ़े, महीने के मध्य में सुदृढ़ हों और देर से खुद को सुरक्षित रखें। महत्वाकांक्षा और सावधानी के बीच संतुलन बनाकर आप इसके उतार चढ़ावों से सफलतापूर्वक निपटेंगे। महत्वपूर्ण तिथियां, 18 सितंबर निर्णायक बिंदु, रक्षात्मक रणनीतियों की ओर रुख करें। 25 से 30 सितंबर उच्च जोखिम वाला समय, बड़े फैसले कम से कम लें। ऐसे ही मासिक राशिफल के लिए हमारे चैनल आचार्य गणेश को सब्सक्राइब करें।